हेलो फ्रेंड्स, मैं पथिक यश के मिश्रा, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, मोटिवेटर एंड करियर काउंसलर, आपका यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ खास है। नाउन, जिसको कि आज से न जाने कब से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, न जाने कितने टाइप्स के नाउन आपने पढ़े होंगे। आपने कई बार कई जगह पर 7 टाइप्स के पढ़े होंगे, कहीं आपने 5 टाइप्स के भी पढ़े होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि नाउन एक्चुअली में 5 टाइप्स के नहीं, 7 टाइप्स के नहीं, 2 टाइप्स के होते हैं। हम बात करते हैं जो हमारे अपडेट्स हुए हैं, तो पहले 7 थे जिसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल को बाद में अलग कर दिया गया। उसके बाद बचे 5। अब हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल को अलग कर दिया, तो उन्होंने भी अब हमसे बदला लिया। अब वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल मिलकर के उन सबको ख़त्म कर दिए। तो आइए हम जानते हैं कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, नाउन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, अच्छी तरीके से जानते हैं। और हाँ, ये वीडियो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ गाइस, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या कुछ है नया। तो फ्रेंड्स, ये है नाउन। नाउन है क्या? नाउन की डेफिनेशन होती है, अ नाउन is the name of person, place, things, quality, action, place, things, quality, action and condition. And कंडीशन। तो डेफिनेशन क्या हुई नाउन की? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, एक्शन एंड कंडीशन। अब आइए देखते हैं, जैसे पर्सन, पर्सन में नाम हो गया अतुल, प्लेस प्लेस में नाम हो गया आपका प्रयागराज, या आप प्रयागराज, रेवा, थिंग्स हो गई माकर, बुक, क्वालिटी, क्वालिटी में किसी की ऑनेस्टी,
एक्शन, मूवमेंट, कंडीशन, इलनेस, ये रहा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनकी परिभाषा। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स। दूसरी हो सकती है और एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी नाम हो, कैसा भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, वो नाउन है। या और आप लिख सकते हैं प्रेजेंटेड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, फ्रॉम the earth to the sky। It means पृथ्वी से लेकर आसमान के बीच में जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो सब आपका नाउन है। इसमें दो तीन चीज़ें आपसे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल्स में पूछी जाती हैं आपको भ्रमित करने के लिए। आपसे पूछा जाता है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, नाउन है या नहीं? आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। आप ये समझ लें कि अर्थ से लेकर के स्काई के बीच में ही ग्रेविटी है, तो आप तुरंत लिखेंगे यस। आपसे पूछता है एयर, यस। तो इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में ज़रूर पूछ लेता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए, तो ये रही नाउन की डेफिनेशंस। आप इतने तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एक तरीका और है, आप कह सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ में डाउट हो रहा है ये पता करने में कि ये नाउन है या नहीं है, तो आप अपनी आँखों को बंद करो, क्लोज करो। आंखें बंद करके आप अपनी आँखों को ओपन करो। अगर आपको वो चीज़ दिखाई दे, सुनाई दे, महसूस हो, तो निश्चित तौर पे वह नाउन है। तो आई होप अब नाउन में आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो ये रही डेफिनेशंस। इनको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इसके बाद चलिए हम चलते हैं टाइप ऑफ नाउन्स में। टाइप ऑफ नाउन्स क्या हैं, आपने पढ़े होंगे। लेकिन आज की वीडियो में खास ये है कि हम आपको सिर्फ 2 ही टाइप्स के नाउन पढ़ाएंगे।
ये हो गया हमारा नाउन। नाउन फ्रेंड्स टू टाइप में होते हैं। एक हमने ले लिया काउंटेबल, एक है हमारा अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये टू ही टाइप्स के नाउन्स होते हैं, ये आप समझ लीजिए। अब काउंटेबल में भी कैटेगरी है। थोड़ा सा ये हम डायग्राम को और शॉर्ट करते हैं। इधर लिखते हैं काउंटेबल, तो अब काउंटेबल नाउन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल हमारा जो नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन भी फ्रेंड्स 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा मटेरियल नाउन, और दूसरा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमारे अनकाउंटेबल में आते हैं, और काउंटेबल में हमारे 3 हो गए, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। अब इससे पहले कि हम आगे स्टार्ट करें, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल काउंटेबल नाउन which is counted, which we can counted, is called countable. Uncountable अनकाउंटेबल नाउन होती है विच वी कांट काउंटेड, विच वी कांट काउंटेड। या ये कह सकते हैं विच वी कैन नॉट काउंटेड, वी कैन नॉट काउंटेड। तो फ्रेंड्स, जो नाउन्स हम काउंट कर सकते हैं वो हमारी काउंटेबल नाउन्स हुई, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन हुई। अब इसके बाद हम जानते हैं प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है।
इस चार्ट्स का आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड a noun is a word which denotes about proper name, place or things। प्रॉपर नेम होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और प्रॉपर थिंग्स हो, तो जो ये वर्ड्स इनको दर्शाते हैं वो प्रॉपर नाउन कहे जाते हैं। तो अब जैसे हमारा प्रॉपर नेम क्या हो गया? PRO एग्जाम्पल है हमारा। प्रॉपर नेम में हो गया ध्रुव, हेमंत, गुड़िया, नीलू, शिखा, ETC। इट मीन्स प्रॉपर नेम का मतलब है किसी का जब आप नाम लेते हैं प्रॉपर नेम होता है, उसमें चाहे कोई भी नाम हो वो आपका प्रॉपर नेम होता है। प्रॉपर नेम हो गया। प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस में हम मेंशन कर सकते हैं मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। प्रॉपर प्लेस हो गया। फिर थिंग्स। अब प्रॉपर थिंग्स क्या है? प्रॉपर थिंग्स है रामायण, गीता, बाइबल। तो ये हो गए हमारे प्रॉपर नाम, प्रॉपर नेम, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग्स। तो ये रहा हमारा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के बाद नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड्स कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन क्या है? द नाउन which denotes common
नेम कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग्स। तो कॉमन नाउन, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। अब कॉमन पर्सन एग्जाम्पल में आ जाते हैं। कॉमन पर्सन कॉमन प्लेस कॉमन थिंग्स इनके एग्जाम्पल्स। तो कॉमन पर्सन में क्या हो सकता है? तो कॉमन पर्सन के एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके मैन, मैन वुमैन, कॉमन प्लेस, टाउन, स्कूल, अब अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या है? A word which denotes collection of things or group of collection। ग्रुप ऑफ सेम काइंड लिख दीजिए। सेम काइंड एग्जाम्पल है इसका आर्मी ऑफ सोल्जर। आर्मी ऑफ सोल्जर्स या टीम ऑफ प्लेयर्स। ये दोनों क्या हैं? ये हैं कलेक्शन ऑफ मैन। कलेक्शन ऑफ मैन और ग्रुप ऑफ मैन। फिर दूसरा एग्जाम्पल है आपका bunch of flowers। A bunch of flowers
या अ शिप ऑफ फ्लीट, अ शिप ऑफ फ्लीट्स, ये हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो ये रहा आपका कलेक्टिव नाउन। आई होप कि आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ का कलेक्शन, जब एक ग्रुप बनता है, एक समूह बनता है, तो उस समूह को जो वर्ड डिनोट्स करता है, जो शो करता है, इंगित करता है, वही हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसके बाद अब अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के ग्रुप में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर मटेरियल नाउन की। फ्रेंड्स, ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन क्या है? तो ये आप जानते हैं कि मटेरियल नाउन इज़ अ वर्ड विच डिनोट्स एनी थिंग्स विच हैव मेड बाय एनी सब्सटेंसेस। किसी भी पदार्थ से जब कोई वस्तु मिलकर के बनती है तो वो हमारा मटेरियल नाउन कहलाता है। या आप छोटी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द वर्ड विच डिनोट्स और मटेरियल, जो शब्द किसी मटेरियल की ओर दर्शाता हो या कोई सब्सटेंस किसी मटेरियल से बनकर के मिल करके बना हुआ हो, वह हमारा मटेरियल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल है गोल्ड, नोज रिंग, जिसे आप नथिया भी कहते हैं, रिंग, अंगूठी, ईयर रिंग, कान की जो बाली होती है वो ईयरिंग है। तो अब ये आप समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें किसी न किसी सब्सटेंस से मिलकर के बने हुए हैं, तो ये हमारा मटेरियल नाउन कहलाता है। अब अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है फ्रेंड्स? Abstract noun which denotes our feeling, emotions, quality is called abstract noun. Which denotes quality, emotions, feeling, is called abstract noun. एग्जाम्पल्स हैं इसके, लव, हेट, ऑनेस्टी,
ये इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स। तो ये रहे हमारे नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन। इससे बाहर नाउन से कहीं कुछ आने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप बने रहिए यूट्यूब चैनल पथिक पर, और आप देखते रहिए पथिक चैनल। अगर ये वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये आप जानते हैं। तो यदि वीडियो आपके काम की हो तो इसमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।